नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है कबड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हॉकी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव सभ्यता का विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ऑप्शन है शिकार एवं संग्रह चरण। ठीक है। ऑप्शन बी है कृषि अवस्था। ऑप्शन सी है पशुपालन। ऑप्शन सी है औद्योगिक अवस्था। तो मानव सभ्यता का विकास का जो प्रथम चरण था वो था शिकार और संग्रह करता, यानी कि शिकार के साथ साथ ये लोग अपने खाने की वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है। तो मानव सभ्यता के विकास का जो पहला चरण है वो है शिकार और संग्रह चरण, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? पहला है लकड़ी का, दूसरा हड्डी का, तीसरा पत्थर का, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो प्रागैतिहासिक काल यानी शुरू का समय में जब मानव ने गुफाओं में रह रहा था तो उस समय ये इसका जो हथियार होते थे पत्थर के भी होते थे, लकड़ी के भी बना लेते थे, हड्डी के भी बना लेते थे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से सही। ठीक है। इनका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मानव जब गुफा में रह रहा था तो उस समय इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ समय के पश्चात इन्होंने आग का आविष्कार किया। तो आग का प्रयोग करना कब सीखा? पुरापाषाण काल युग में, पैलियोलिथिक एज में, या मेसोलिथिक एज में, या नियोलिथिक एज में, या कैलियोलिथिक एज में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, या ताम्रपाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। देख लीजिए ऑप्शन सही है या गलत है। नहीं, पूरा पाषाण काल में इन्होंने सीख लिया था। ठीक है। इसके साथ ही साथ मध्य पाषाण काल आते आते इन्होंने जब आग का आविष्कार हो चुका था तो अब ये मांसों को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल में इन्होंने आग का प्रयोग करना सीख गया था। चलिए देखते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? 14वां क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या ताम्रपाषाण काल में? मानव जब शिकार करता था उसके बाद इन्होंने पशुओं को पालन किया, पशुपालन भी करना सीख गया। इसके साथ साथ इन्होंने कृषि कार्य भी आरंभ कर दिया। तो किस काल में किए? ऑप्शन देख लेते हैं। नवपाषाण युग में। ठीक है। नवपाषाण युग में इन्होंने कृषि का कार्य करना आरंभ कर दिया था। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तांबा का, लोहा का, सोना का, चांदी का? लोहा का। ठीक है। देखते हैं ऑप्शन सही है गलत है। सबसे पहले तांबे का उपयोग किया, क्योंकि हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण युग। लोहा का नहीं होगा, लोहा का नहीं होगा क्योंकि लोहा युग सबसे बाद में आता है। ठीक है। सबसे पहले आता है कॉपर एज, ताम्रपाषाण युग। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? गेहूं, चावल, जौ, धान? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? में गेहूं नहीं। ये जो सबसे पहले जो इन्होंने फसल का जो उपयोग किया तो सबसे पहले इन्होंने जौ उगाया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होता है? चावल की खेती मेहरगढ़ में, बेलर में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में?
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बेलन। ठीक है, ये ऑप्शन है मोहनजोदड़ो पहला, दूसरा बेलन, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा। कब हुआ, मतलब किस स्थान पर हुआ, मेहरगढ़ में? नहीं, बेलन घाटी में। कहाँ हुआ, मेहरगढ़ में नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, बेलन में चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बेलन। ठीक। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मानव का जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से, बेलन से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो हम देख लेते हैं कौन सा हो सकता है, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कैलियोलिथिक एज। इसका हम लगाते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। कैलियोलिथिक है। ताम्रपाषाण युग की सभ्यता के समय ही लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास के समय इनकी काल मापन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। इसका जो राइट आंसर होगा 1921। देखते हैं सही है खुदा, 1921। ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई 1921 में। आंसर होगा 1921, ऑप्शन ए। निम्न में से किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ऑप्शन है मृतकों का टीला, मतलब हड़प्पा संस्कृति के जो आर्कोलॉजिकल साइट है वहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारे नरकंकालों की श्रृंखला मिली है, मतलब कि वहाँ बहुत सारे नरकंकाल मिले। तो कौन से ऐसे आर्कोलॉजिकल साइट है जहाँ पर ढेर सारे नरकंकाल मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहद्रो या उज्जैन? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। देखते हैं सही है गलत। मोहनजोदड़ो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे किसे जाता है? मतलब मोहनजोदड़ो का जो टीला है उसको खोजने का जो कार्य सबसे पहले किए थे, किनके द्वारा किए थे? राखल दास बनर्जी के द्वारा, या दयाराम साहनी के द्वारा, या जॉन मार्शल के द्वारा, या एम वस? हम इसको लगा रहे हैं जॉन मार्शल। देखते हैं सही है गलत। नहीं, इनके निर्देश में हुआ होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है राखल दास बनर्जी के। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो के टीले का खोज किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। चलिए यहाँ देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानगार मिला है, मतलब बाथ मिला है, स्विमिंग पूल जैसा, वो कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चुनहद्रो में, लोथल में? इसका ऑप्शन हम लगाते हैं एक, देखते हैं सही है गलत। मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये वाला जो देखे हैं, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का जो श्रेय जो दिया जाता है, मोहनजोदड़ो में जो टीला जो मिला है, जो को जो खोजे हैं राखल दास बनर्जी। ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के विकास, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय में जो विशाल स्नानागार जो मिला है वो कहाँ पर है? तो वो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं लगाया गया है? नगर और नदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु और पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चौथा है कपास और ऊन। देख लेते हैं बी। नहीं,
ये जो सिंधु और ये जो पंजाब है, सिंधु पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना, वर्तमान में। इसका जो सही सुमोलित होगा, मतलब सही सुमेलन, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सिंधु और पंजाब दोनों दो जगह है, ठीक ना। जैसे नगर और नदी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आर्कोलॉजिकल साइट, कपास और ऊन ये कपड़े हैं, लेकिन सिंधु और पंजाब दोनों अलग अलग हैं, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चुनहौदड़ो से, लोथल से। इसका ऑप्शन हम लगाते हैं एक, देखते हैं सही है गलत। मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो की आर्कोलॉजिकल साइट से जब खुदाई हुई तो बहुत सारे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो शुरू में भी हम गलत आंसर मारे थे, ठीक है। लोहा, लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। देखते हैं तांबे का, कांसे का, सोने का करते थे कि नहीं करते थे, नहीं मालूम। देख लेते हैं लोहा, इसका हम करेक्ट मारते हैं, देखते हैं सही है गलत। लोहा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। चलते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता स्थल में काशी या नर्तकी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चुनहौदड़ो से, लोथल से। तो ऑप्शन एक लगाते हैं, देखते हैं सही है गलत। मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ऊपर ही हम किए थे चर्चा, ठीक है ना। यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? यहाँ बताया जा रहा है आर्य जो आए थे भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सिंधु प्रदेश में, पंजाब में, गंगा के मैदान में, दक्षिणी भारत में। देखते हैं सिंधु प्रदेश में, इसका राइट मारते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, मतलब सही आंसर क्या है। सिंधु प्रदेश में, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर होगा सिंधु प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, सूर्य थे। चलिए हम करते हैं डी, सही है गलत देखते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। सूर्य की भी पूजा की जाती थी, लेकिन इस समय इंद्र को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में जो बताया गया है नदियों के बारे में, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध नदी है कौन सी है? सिंधु है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। इसका ऑप्शन मारते हैं बी, देखते हैं सही है गलत। नहीं, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की चर्चा बार बार की गई है, ठीक ना। और ऋग्वेद में जो पवित्र नदी बताई गई है वो सरस्वती नदी बताई गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। कौन होगा? सरस्वती नदी, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों का, पशुओं का, पूर्वजों का, उपरोक्त में से सही। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों का भी कर सकते हैं, पूर्वजों का। देखते हैं सही आंसर कौन सा है। ऐसे हम, मेरा ऑप्शन है ए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इस समय का जो मानव था, उपरोक्त में से सभी का पूजा करते थे, ठीक है। देख लेते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनमें से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है?
ऋग्वेद के 10वां मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है देवता, ऋषि, यज्ञ या शूद्र। इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं किसका 10वें मंडल में पहली बार उल्लेख मिलता है। शूद्र का। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सामवेद में देखते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख गायत्री मंत्र में का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक ना। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या अपभ्रंश थी? कौन थी? संस्कृत। देखते हैं ऑप्शन सही है गलत। संस्कृत थी। ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ऋग्वेद मानते हैं। ठीक है। ऋग्वेद होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मतलब कविता के रूप में भी, कहानी के रूप में भी। मारते हैं सामवेद। नहीं, यजुर्वेद में। यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों में किया गया है। ठीक ना। ऋग्वेद काल में विनिमयक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? मतलब खरीद की वस्तु के लिए, लेना और देने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। किसका? ऑप्शन मारते हैं गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट। गाय। गाय उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण जानवर था जिसका प्रयोग इन्होंने अपने व्यापार एवं किसी वस्तु को कोई अगर खरीदता था तो उसके बदले गाय एक बहुमूल्य होती थी जिससे हम मतलब उस समय वो देकर एक्सचेंज करता था। ठीक ना। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे जो प्राचीन संस्था कौन थी? सभा थी, समिति थी, विद थी या गण थी? तो इसको करते हैं हम समिति। विद। विद जो थी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन गलत है। ठीक है। ऋग्वेद, देवता, यजुर्वेद या सामवेद, संगीत, अर्थवेद, अयुर्वेद। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऋग्वेद में देवता के बारे में वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में वर्णन है, सामवेद में संगीत के बाद संगीत संगीतों का संकलन है। आयुर्वेद अर्थवेद है, इसमें मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ अन्य भी है, इसमें अयुर्वेद नहीं है। ठीक ना। इसका जो राइट आंसर होगा जो सुमेलित नहीं कर रहा है वह है ऑप्शन डी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग किस धातु खोज की? कॉपर की, कांसा की, सोना की, लोहा की? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हम कर रहे हैं डी। सही है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल आते आते इन्होंने लोहे का प्रयोग करना सीख गया था, मतलब सीख गया था, खोज लिया था। भारत का आदर्श राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या मुंडकोपनिषद से? हम डी मारते हैं। ठीक है। डी इसका राइट आंसर। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को, जैन धर्म, ऋषभ को, पार्श्वनाथ को, वर्धमान को? तो ऑप्शन हम मारते हैं ए। देखते हैं सही है या गलत। ए सही है। ठीक है। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, ऋग्वेद, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या वर्धमान? ए मारते हैं। ठीक है। महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत तोड़ा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय या ब्रह्मचर्य?
अहिंसा स्थिर सत्य स्थिर, ये कंफर्म नहीं पता है, देख लेते हैं इंसान। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब गृहस्थ जीवन उन्होंने व्यतीत की, ठीक है। कल जो राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य, क्योंकि पहले उन्होंने शादी की थी, उसके बाद ब्रह्मचर्य का मतलब कि उन्होंने धर्म प्रचार कार्य में लगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। इन सबों का पालन किया, अहिंसा सत्य अस्तेय। चलिए 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन और बाकी है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। देखते हैं सही है गलत है। 24 है, 25, 24, 24, ठीक। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन मारते हैं ए, ठीक है। कुंडीग्राम वैशाली में, ठीक है। पटना में नहीं हुआ, पाटलिपुत्र इसको बोलते हैं, राजकीय पावन में पावन मृत्यु हुई होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, ठीक है। सैयद विवाद किस धर्म के मूल दर्शन का मूल आधार है? सैयद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, सिख। कंफर्म नहीं है, देखते हैं। सिख, डी ऑप्शन, देखते हैं सही आंसर क्या है। डी, डी नहीं होगा, बी होगा, जैन धर्म। कौन होगा? जैन धर्म, ठीक है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की? पाटलिपुत्र, राजगीर, कोंडाग्राम या वैशाली। ऑप्शन ए लगाते हैं, ठीक है। प्रथम जो जैन संगीति आयोजित की थी पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। बताया जा रहा है कि महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे? संस्कृत में, प्राकृतिक में, पाली में, मगही में। देख लेते हैं, पाली इसको मारते हैं, पाली या मगही। पाली या मारते हैं, देखते हैं आंसर कौन सा। प्राकृतिक में दिए थे, क्या दिए थे? प्राकृतिक में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर। कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु या लुम्बिनी? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी में देखते हैं, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है तो क्या कहा जाता है? अभिनिष्क्रमण या निर्वाण या बोधि या महाविनिष्क्रमण। ये मारते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण के द्वारा हम महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बारे में बौद्ध ग्रंथों में सूचित किया गया है, ठीक है। कि महाविनिष्क्रमण के द्वारा ये हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने गृह को त्याग किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई? 528 ईसा पूर्व, 529 ईसा पूर्व, 530 ईसा पूर्व या 531 ईसा पूर्व। कब के ऑप्शन लगाते हैं डी। सही आंसर क्या है? 28, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई 528 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। कितना साल पहले? 528 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं महात्मा बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति हुई कहाँ हुई? बोध गया में, गया में, राजगीर में, कुशीनगर में। बोध गया, गया। देखते हैं कौन सा होगा। बोध गया, देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। बोध गया में, ठीक है, सही था। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश हुआ कहाँ हुआ? सारनाथ में, बोध गया, राजगीर में, कुशीनगर में। ए मारते हैं, सारनाथ, सारनाथ में, ठीक है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धम्म संघ। ऑप्शन बी लगाते हैं, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ,
देखिए ये धाम है, धाम नहीं होगा, धर्म होगा। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया किस भाषा में? इसको मानते हैं मगही? नहीं। महात्मा बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए वो दिए थे पाली में, और महावीर जो दिए थे वो दिए थे कौन सा में दिए थे? वो ऊपर करा चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। है ना, महावीर किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में महावीर दिए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। और ये जो दिए थे महात्मा बुद्ध, अपना जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है। महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो इसका जो हम आंसर लगाते हैं, एक अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में प्राचीन भारत में 16 जनपद थे, ऐसा जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, विनय पिटक, सुपिटक, अभिधम पिटक, इन सारे नहीं, अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है। 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को जाना जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या अनुरुद्ध? अजातशत्रु पर मारते हैं, जो सही के लिए अजातशत्रु। ठीक है। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, धनानंद था या अनिरुद्ध था? देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अलेक्जेंडर के समय करते हैं ऑप्शन बी, धनानंद के समय में अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था मगध पर। ठीक है, उस समय का जो शासक था धनानंद थे। अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? मगध का, मैसेडोनिया का, पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र का या कौशाम्बी का? हम ऑप्शन बी लगाते हैं। ठीक है, मैसो मैसेडोनिया का। अलेक्जेंडर का शासक था मैसेडोनिया का। 326 ईसा पूर्व के युद्ध के नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच क्या हुई? युद्ध हुई, यानी लड़ाई हुई। ये जो हुआ कौन सा हुआ? झेलम का युद्ध मार देते हैं, देखते हैं सही है गलत। झेलम का युद्ध अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें इपस का युद्ध, ग्रेनिकस का युद्ध, झेलम का युद्ध और हाइड स्पेस का युद्ध। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, झेलम का युद्ध। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को शेंडोकोटस के रूप में किसने पहचाना? शेंडोकोटस के रूप में प्लूटार्क, एपियन, जस्टिन, यूरोप में सभी। देख लेते हैं आंसर क्या होगा, यूरोप में से सभी। ठीक है, इन सारे जो इतिहासकारक हैं इन्होंने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को चिन्हित किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था कौन था? ऑप्शन लगाते हैं, चाणक्य। ठीक है, राक्षस नहीं था, कैटिलस नहीं था, कोई नहीं था, इसमें चाणक्य पर ऑप्शन लगाते हैं, चाणक्य था। ठीक है। चंद्रगुप्त के नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की गई? तो इसमें धनानंद पर लगाते हैं। ठीक है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, वैदिक नहीं, धनानंद, धनानंद। ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासन या कह सकते हैं दरबार में रहता था? जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे किसके दरबार में थे? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य पर लगा देते हैं, सही है ये गलत, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? लगाते हैं अर्थशास्त्र पर। ठीक है, इंडिका, इन दोनों कोई नहीं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पर। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सी कसम सत्य है?
बिम्बिसार ने मगध राज्य की स्थापना की, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। देखते हैं सही है गलत, डी लगाते हैं, ठीक है, डी है, ठीक है, ये सारे राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। बिम्बिसार ने मगध राज्य की स्थापना की थी, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, और मौर्य वंश ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है, ऑप्शन होगा डी। यूनानियों ने किस अमिट रोड टेस्ट स्टेट कहा? बिम्बिसार को, अजातशत्रु को, चंद्रगुप्त मौर्य को, धनानंद को। ऑप्शन सी लगाते हैं, ठीक है, धनानंद। इसका जो होगा रोर स्टेट कहा है यूनानियों ने किसे अमित रोर स्टेट कहा है? धनानंद को, ठीक है, राइट आंसर होगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य जो कलिंग पर जो आक्रमण किया था तो कब किया था? देख लेते हैं, ए बी सी डी। 250 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व, 217 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? लगाते हैं, चलिए लगाते हैं बी। क्या आंसर है? बी या ए? बी सही है। 260 ईसा पूर्व के समय में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किस साइंटिस्ट कर सकते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते हैं इन्होंने पढ़े थे? तो इसका जो ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसेस, विलियम जोन्स, कनिष्क या हर्षवर्धन। एक पर लगाते हैं जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के शिलालेख में जो इनके शिलालेख मिले उसमें कलिंग विजय का वर्णन है। लगाते हैं ए। हाँ, वर्णन है, ठीक ना। शायद 13वां में शिलालेख में बताया गया है कलिंग युद्ध के बारे में। कंफर्म करके देख लेंगे, ठीक है, श्योर नहीं कर लेंगे, ठीक। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक को बौद्ध, सत्य और अशोक नाम दिया गया है? रुद्र दमन में, सारनाथ में, लौस्तंभ में। देखते हैं, इसको हम बता सकते हैं, एक पर लगाते हैं, ठीक है, रुद्र दमन में, ठीक है। रुद्र रुम्नी दमन देई, रुम्नी देई जो अगले पेज में अशोक का जो बौद्ध, सत्य और अशोक का नाम मिला है, इसके माध्यम से जानते हैं, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में, ग्रीक और मेक में प्राप्त होता है? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख या उपरोक्त में से सही? देखते हैं, लगाते हैं ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा शिलालेख में, जो शिलालेख जो मिला 14 शिलालेख, इसमें कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिसमें ग्रीक और मेक भाषा में लिखी गई है, ठीक है, अभिलेख में, ठीक है। देखते, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक, बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखते हैं, ऑप्शन ए लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं ए है या डी है। ए, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? करते हैं 4 या 5। लगाते हैं 4, डी। 7 भागों में बांटे। कितने भागों में? 7 भागों में। इस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? इसमें लगाते हैं राजा अशोक, बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। देखते हैं कौन सा होता है सही। अशोक, ठीक है। फिर से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? अशोक के लिंग का आक्रमण, इसमें कहते हैं सही सब, डी। इन्होंने अपने शासन काल में इन सबों पर ध्यान दिया। कलिंग का आक्रमण भी किया, बौद्ध धर्म भी अपनाया, अहिंसा को प्रचार प्रसार किया, ठीक है। अशोक का कलिंग पर आक्रमण, नहीं बोला है, असत्य को नहीं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था।
अशोक ने बौद्ध धर्म को अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इनमें से कौन सी कथन असत्य है? अरे ये तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो सही है, ऑप्शन होना चाहिए डी। ठीक है। मौर्य काल में विशेष इसे कहा गया है, किन को? मंत्री को, सेनापति को, सभी को? विशेष मंत्री को, सभी को। इन सभी को विशेष कहा गया क्योंकि इनकी मौर्य काल में बहुत ही महत्व था। ठीक है। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र शुंग? ये किसके शासनकाल थे? करते हैं ऑप्शन ए बिम्बिसार। नहीं, पुष्यमित्र शुंग के समय में। पुष्यमित्र शुंग के समय में आचार्य पतंजलि थे। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है। शुंग वंश का जो संस्थापक थे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, अग्निमित्र शुंग थे, वसुमित्र शुंग थे, या पुलिन से शुंग थे? ऑप्शन ए लगाते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। तो आगे के चैप्टर कल करेंगे। तब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।